इस वीडियो में हम लोग क्विक रिवीजन देखेंगे इरिगेशन एफिशिएंसी का सीएसईबी जेई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझते हैं हम लोग कि इरिगेशन के लिए जो पानी आता है सोर्स से चल के वो कहाँ आता है, कैनाल में। कैनाल से फिर अपने फील्ड में। ठीक है, कैनाल से फील्ड में आया वाटर और फील्ड में आके इसके रूट जोन में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये जब पानी जब अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है ना, उस हिसाब से उसका अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है? जो वाटर हम लोग कैनाल में डाइवर्ट किए सोर्स से, उस अमाउंट ऑफ पानी को क्या बोलते हैं? ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या बोलोगे? वाटर डाइवर्टेड टू कैनाल, इसको बोलते हैं ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद कैनाल के बाद वाटर किस में डिलीवर हो गया? फील्ड में डिलीवर हो गया, तो इसका अलग नाम है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो वाटर कैनाल से डाइवर्ट हुआ उसके बाद फील्ड में डिलीवर हुआ तो उसको बोलेंगे फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैंने बताया कि पानी कहाँ जाता है? फील्ड के बाद क्रॉप के रूट में डिपॉजिट होता है। ठीक है, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन आफ्टर कमिंग टू फील्ड, तो इस पानी को फिर क्या बोल देते हैं? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब वाटर अलग है लेकिन उसके अमाउंट के हिसाब से नाम चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वाटर का अमाउंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितना पानी था उतना ही यहाँ पे नहीं है और उतना ही यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ जितना था उससे कम यहाँ है और उससे कम यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लॉस हुआ है बीच में। तो क्या लॉस हुआ है वो अपना अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, ये वाटर जब कैनाल में ट्रैवल किया तो इसमें लॉस हुआ, उस लॉस को बोलेंगे हम लोग कन्वेंस लॉस। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना है? आफ्टर कन्वेंस लॉस जो वाटर पहुंचा उसको बोलते हैं फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद फील्ड में पहुंचने के बाद रूट जोन में गया वाटर, तब यहाँ पे क्या लॉस हुआ? रन ऑफ लॉस। आफ्टर रन ऑफ लॉस फ्रॉम field irrigation requirement, after conveyance loss from gross irrigation requirement। ठीक है, सो ये कन्वेंस का लॉस हुआ है, इसको कौन बताएगा? एफिशिएंसी बताएगा कि कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट कन्वेंस एफिशिएंसी, यहीं से निकल के आता है कन्वेंस एफिशिएंसी। कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होगा? कितना पानी था? ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कन्वेंस लॉस के बाद कितना पहुंचा? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। सो इसी को बोलते हैं कन्वेंस लॉस। कन्वेंस लॉस का डेफिनेशन भी पढ़े होंगे कि क्या है? वाटर डाइवर्टेड टू फील्ड। वाटर डाइवर्टेड टू फील्ड, वॉल्यूम के टर्म में बता रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड टू फील्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड टू कैनाल, यही पढ़े थे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड टू कैनाल को ही क्या बोलते हैं? ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड टू फील्ड को बोलते हैं फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। सो ये है कन्वेंस लॉस। कन्वेंस लॉस क्या बताता है? ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट कन्वेंस लॉस के बारे में। कन्वेंस एफिशिएंसी क्या बताता है? ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है कन्वेंस लॉस के बारे में। उसी प्रकार से फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बाद क्या हुआ? पानी चला और रन ऑफ लॉस हुआ, तो जो वाटर स्टोर्ड हुआ रूट जोन में उसको नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोलेंगे। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट वाटर स्टोर्ड, इसको क्या बोलेंगे? वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, कितने में से? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में से। तो ये क्या एफिशिएंसी हो गया? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोल देंगे इसको। FIR को क्या बोले थे? वाटर डाइवर्टेड टू फील्ड। ठीक है, और ये एप्लीकेशन एफिशिएंसी हमको क्या जानकारी देता है? ये हमको जानकारी देता है अबाउट रन ऑफ लॉस। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं एप्लीकेशन एफिशिएंसी जितना ज़्यादा रहेगा रन ऑफ लॉस उतना ही कम होगा। रन ऑफ लॉस। वैसे ही यहाँ से कन्वेंस एफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही कन्वेंस का लॉस कम होगा। जितना कम लॉस होगा उतना ही फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये FIR ज़्यादा होगा तो ये
एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर FIR निकालना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पेज में देखते हैं FIR इज इक्वल टू कन्वेंस एफिशिएंसी इनटू ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट और नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि एप्लीकेशन एफिशिएंसी इनटू फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यही से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों में से। और नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को और क्या बोलते हैं, जो DW का फॉर्मूला होता है ना, गामा D इंटू डी अपॉन गामा W इंटू वाटर कंटेंट का डिफरेंस, तो उसी को बोलते हैं DW, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकाल देंगे अगर DW पूछा रहेगा तो। ठीक है, इसको और बोलते हैं वाटर कंज्यूम्ड बाय प्लांट, डेली वाटर कंज्यूम्ड बाय प्लांट। और फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को क्या बोलेंगे, टोटल इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल इरिगेशन रिक्वायरमेंट, टोटल इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और एक सुने हो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। सो ये क्या होता है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में अगर आप लीचिंग की रिक्वायरमेंट को माइनस कर दो, सो ये हो जाएगा कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और नेट इरिगेशन को और सिर्फ अगर इरिगेशन एफिशिएंसी बोलेगा क्वेश्चन में, सिर्फ बोलेगा इरिगेशन एफिशिएंसी, तो इसका मतलब होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट दिया हुआ है उसने, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब इरिगेशन एफिशिएंसी मतलब एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, इरिगेशन एफिशिएंसी दिया है, इसका मतलब एप्लीकेशन एफिशिएंसी दिया है। सो अभी तक के डिस्कशन के बिहाफ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ द इरिगेशन एफिशिएंसी इज़ 80%, कन्वेंस लॉस दिया है 20% और एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग यानी कि DW, एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग 16 सेंटीमीटर है, तो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एट कैनाल आउटलेट इज़ व्हाट। डेप्थ ऑफ वाटर एट कैनाल आउटलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर जो रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे मैंने बताया था ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पानी वाटर डाइवर्टेड टू कैनाल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। गिवन क्या है उसको एक एक बार लिख लेते हैं। इरिगेशन एफिशिएंसी मतलब एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितना दिया है 80%, कन्वेंस लॉस दिया है 20%, मतलब कन्वेंस की एफिशिएंसी कितनी हो गई 80%, वो भी 0.80। एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग मतलब कि DW को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। सो ये कितना है 16 सेंटीमीटर। सो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एट आउटलेट यानी कि ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है, कन्वेंस एफिशिएंसी अपने को पता है, सो क्या निकालना पड़ेगा, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट के लिए क्या जानकारी दिया है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी दिया है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी 0.80। सो ये क्या होता है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। सो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो गया, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन 0.8। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना है 16, तो 16 अपॉन 0.80। अब FIR की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सो ग्रॉस रिक्वायरमेंट आ जाएगा 16 अपॉन 0.8 और कन्वेंस एफिशिएंसी भी कितनी है 0.8। सो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। और ऐसे ही मार्च में आपका एग्ज़ाम है 3 तारीख को, तब तक ऐसे ही कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंट को डिस्कस करते रहेंगे बीच बैच में। ठीक है।